होमवर्क था। तो बच्चों मुझे आप पर पूरा ट्रस्ट है, किसी ने होमवर्क करा ही नहीं होगा। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग दीपक, आपका ही वेट था बस। तो बच्चों सबसे हो गया क्वेश्चन नंबर 8? नो सर। नो सर। इसका मतलब बच्चे अब धीरे धीरे समझदार हो रहे हैं। देखो अब आप ये बताओ, आपने इस क्वेश्चन को एक्स वाले मेथड से किया था या फिर अपने डिफरेंस वाले मेथड से? एक्स वाले से। एक्स वाले से। देखो कोई बोल देता है, कोई छुपा लेता है, मतलब एक्स से मोहब्बत तो सबको है, क्योंकि ये तो बिना एक्स के भी हो जाता बच्चों। इसमें तो कुछ ऐसा था ही नहीं। देखो एक्स से तो सबने कर ही लिया होगा। देखो 2 और 3 में आपके पास कितना डिफरेंस है? 1। 8 और 11 में आपके पास कितना डिफरेंस है? 3। तो आप बस डिफरेंस की मल्टीप्लाई कर दो ऊपर नीचे। करो 3 की मल्टीप्लाई इस पूरी इक्वेशन में, कितना होगा आपके पास? 6। 6 and 9 12। 6 9 और 12। 12। और जब आप इस सेकंड वाली इक्वेशन So में 8 to 1 से 3 more मल्टीप्लाई points. करोगे तब आपके पास If कितना they होगा? occur 8 on water 11 और bodies like 14। sea or oceans पे आकर होते हैं, if they occur on water bodies, तो अब आप चेक then they करो, are called आपके as पास water सारे डिफरेंस सेम हो spouts. जाएंगे। Water आपके पास डिफरेंस हो गया सेम, तो मतलब 2 की वैल्यू आपके पास कितनी है? 12। 2 की वैल्यू है आपके पास 12। तो बच्चों 1 की वैल्यू कितनी होगी? 6। 1 की वैल्यू है आपके पास 6। आपको फाइंड आउट करना है क्लास में पहले आपके पास टोटल कितने स्टूडेंट्स थे। तो आपके पास टोटल कितने स्टूडेंट थे? 27। 1 की वैल्यू है आपके पास 6, तो 27 की वैल्यू कितनी होगी? 33। 162। तो बस अगर विदाउट एक्स करोगे तो ऐसे हो जाएगा, और एक्स से तो सबने कर ही लिया। बाकी बच्चों इस क्वेश्चन में कोई डाउट? देखो यहां भी ना आपके पास डिफरेंस कितना है? 1। और यहां भी आपके पास कितना डिफरेंस है? 3। तो आप किसी भी कंडीशन से चेक करो, डिफरेंस आपके पास सेम ही आएगा। तो बच्चों कोई डाउट? सर हाँ जी। सर अगर इस वाले में सपोज 2 3 4 होता और 8 11 और सपोज 15 हो जाता, मतलब देखो उसका अगर ये आपके लास्ट। पास जो वैल्यू है ना, ये सेम ऐड होगी, फिर ये डिफरेंस हमेशा ही सेम रहेगा। ओके अगर तभी आपने मतलब। तीनों में, नहीं ऐसा कभी नहीं होगा। अगर आप तीनों में 12 12 ऐड करोगे ना, फिर ये जो डिफरेंस है ना हमेशा सेम होगा। बहुत अच्छा सा क्वेश्चन। अब देखो थोड़े से ना अच्छे क्वेश्चन आने स्टार्ट होंगे। करो इसको रीड और बताओ कैसे सॉल्व करोगे। बताओ पिया कैसे सॉल्व करोगे।
हमें ऐसा पता चला है आपके ड्रीम्स में भी मैथ ही आती है, तो फिर आप बताओ इसको कैसे सॉल्व करोगे। ड्रीम्स में, सपने। ट्वेंटी फाइव। सिर्फ 15 छोड़ने के बाद या 15 छोड़ने से पहले कितना कर्ल था? 15 छोड़ने के बाद। अच्छा अच्छा 25। करो सब बच्चे ट्राई, थोड़ा थोड़ा माइंड का यूज करो, और थोड़ा थोड़ा तो आपके पास है भी। देखो आपको बताना है स्टार्टिंग में आपके पास कितनी गर्ल्स थी। स्टार्टिंग में थी आपके पास 40। बताओ श्रेया आपने इसको कैसे सॉल्व करा। सर यहाँ पे दो मतलब कंडीशन गिवन है। एक है जो गर्ल्स अगर 15 लेफ्ट कर दिया तब देखो वैसे इस सीरीज में तो आपको पैटर्न डायरेक्टली नजर आ जाएगा। अगर बॉयज बी मल्टीप्लाई है 2 और गर्ल्स जी है तो b बाई जी माइनस 15 इज इक्वल टू 2/1, ये एक रेशियो है। और दूसरे टाइम क्या हुआ कि बॉयज 45 लेफ्ट किया तो b माइनस 45 बाई जी माइनस 15 इज इक्वल टू 5/1, ये जो रेशियो 1/5 सॉरी ये रेशियो है। और ये दोनों इक्वेशन से तो हो गया है जी। सर लास्ट में जो 2:1 है उससे 1:5 हुआ है, तो गर्ल तो नहीं छोड़ा, फिर उसको 1 को 5 कर दिया जाए तो, यानी गर्ल को इक्वल कर दिया जाए तो। नहीं अभी देखेंगे, पहले आप अपने अपने आंसर बताओ। चंद्रिका आप बताओ आपने कैसे सॉल्व करा। हेलो हेलो हाँ सर। जी बोलो। सर बॉयज को अगर हम x ले लेंगे और गर्ल्स को अगर हम y ले लेंगे x, फिर से x। तो सर इक्वेशन बना करके मतलब x अपॉन में y माइनस 15 इक्वल्स टू 2/1, और सेकंड में वाली में फिर x माइनस 45 अपॉन में y माइनस 15 इक्वल्स टू 1/5। तो फिर ऐसे करके फिर सर यहाँ इस वाले इक्वेशन से y की वैल्यू आ जाएगी और फिर उसमें पुट करके आंसर आ जाएगा। ओके देखो ये जो x है ना ये सब मोह माया है। आप बॉयज को b एज्यूम करो और गर्ल्स को g एज्यूम करो। देखो आप सपोज आपके पास बॉयज हैं b और गर्ल्स हैं g, तो आपको गिवन है अगर 15 गर्ल्स ने ग्रुप को लेफ्ट कर दिया तब बॉयज और गर्ल्स का रेशियो आपके पास कितना हो गया 2:1। और इसके बाद अगर 45 बॉयज ने भी ग्रुप को लेफ्ट कर दिया तब रेशियो हो जाएगा आपके पास। देखो अब आप 45 बॉयज को भी ग्रुप लेफ्ट करा दो और 15 गर्ल्स ने तो ग्रुप को पहले ही लेफ्ट कर दिया था। अब आपके पास बॉयज और गर्ल्स का रेशियो कितना हो गया 1 और 5। तो आपको यहां से फाइंड आउट करना है नंबर ऑफ गर्ल्स, मतलब ये जो ग्रुप है इनमें इसमें कितनी गर्ल्स थी। तो देखो आप जब यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो अगर आप इस बॉयज को गर्ल्स में कन्वर्ट कर लो तो आपके पास क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद गर्ल्स की वैल्यू आ जाएगी। अब यहां से आप कैसे कन्वर्ट करोगे, इस इक्वेशन से देखो बॉयज कितना होगा b इक्वल्स टू 2g माइनस 30। अब आप इस इक्वेशन से बॉयज की वैल्यू को इस वाली इक्वेशन में पुट कर दो और उसके बाद आप क्रॉस मल्टीप्लाई करो, आपके पास गर्ल्स की वैल्यू आ जाएगी कितनी होगी। आई बच्चों कुछ बात समझ। बस यहां से आप क्रॉस मल्टीप्लाई करो और गर्ल्स की वैल्यू फाइंड आउट करो कितनी होगी। 9g इक्वल्स टू 360।
तो बच्चों गर्ल्स की वैल्यू कितनी होगी 40। तो आपके पास ये जो ग्रुप है इसमें कितनी गर्ल्स होंगी 40। तो बच्चों इस क्वेश्चन में कोई डाउट? देखो रेशियो ना एकदम इजी सा चैप्टर है, आपको माइंड का यूज बहुत कम करना है रेशियो में। तो बच्चों इसमें कोई डाउट? बोलो बच्चों, इतने आज शांत क्यों हो आप सब? यशिका आपको कोई डाउट? आज आपको बातें कुछ कम क्रिस्टल क्लियर हो रही हैं। नहीं यशिका, ऐसा क्या हुआ? आपने क्या सुन लिया भाई ऐसा? और आपने कहां से सुना? न्यूज में आया क्या कुछ? नहीं नहीं, बताओ यशिका, आपके दिल में क्या दर्द है? जब सबके दर्द सुने गए तो आपके भी सुने जाएंगे। तब तक बाकी सब बच्चे रीड करो। ओके। बहुत सुंदर सा, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। माहौल बनता है, बिल्कुल। देखो यहां हम माहौल बनाने के लिए ही तो है इंद्रनील। थोड़ा माहौल आप बनाए, थोड़ा माहौल मैं बनाऊंगा। बाकी एग्जाम का क्या है, वो तो आते जाते रहेंगे। इसका मतलब बच्चों आपका भी मतलब वो चल रहा है पूरा गैंग। यशिका ने कुछ सुना है, कुछ कहां से सुना होगा। आपका अपना कोई अलग लेवल का गैंग होगा। करो इसको रीड। यशिका फिर तो आप बता ही दो क्या है। नहीं नहीं बेटा, इतना गुस्सा क्यों? बताओ आप क्या हुआ। भाई किसी ने कुछ बोल दिया क्या यशिका को? अच्छा, मतलब इनसे अलग किसी ने कुछ बोल दिया। चलो भाई, आप सब क्वेश्चन को रीड करो और आंसर बताओ कितना होगा। क्षितिज आंसर कितना होगा? रोहन आंसर कितना होगा? देवाप्रिय आंसर, और उसके बाद इंद्रनील का आंसर आया। भाई सब बच्चे बताओ आंसर कितना होगा? 145। चंद्रिका आंसर। श्रेया बताओ कैसे सॉल्व करा? अविरल का भी 145। भाई आप में से कोई भी बता दो 145 वाला स्टूडेंट। सर यहाँ पे पास फेल का रेशियो गिवन है, तो यहाँ पे 25 4, तो टोटल कितना हुआ? 29 हुआ ना। और यहाँ पे जो फेलियर और स्टूडेंट का जो रेशियो मतलब वो होता है, वो होता है 4/29। अब ओके। 5 स्टूडेंट ऐड किया है, तो बताओ। नहीं नहीं, समझ गया मैं, करेक्ट है। तो ऐसे ही किया, मतलब तो इक्वेशन बनाकर वो सेम एक्स वाला मेथड।
हाँ, वहां से तो इसमें तो बनाना ही पड़ेगा आपको, या फिर इसका एक मेथड और भी होगा। देखो देखो अब यहाँ पे थोड़ा सा आपको ना एक्स लेना पड़ेगा। आपके पास टोटल स्टूडेंट कितने हैं, टोटल पास स्टूडेंट्स कितने हैं 25x, टोटल फेल स्टूडेंट्स कितने हैं 4x। देखो इसके बाद आपको गिवन है इफ 5 मोर हैड अपीयर्ड, तो सबसे पहले आप ये बताओ आपके पास स्टूडेंट्स हैं 25, फेल स्टूडेंट्स हैं 4, तो ये जो आपके पास 5 मोर अपीयर होंगे, ये पास में अपीयर होंगे, फेल में अपीयर होंगे, या फिर टोटल में अपीयर होंगे? ये आपके पास अपीयर होंगे टोटल में। तो इसका मतलब अगर आपके पास टोटल स्टूडेंट्स है 29x, अब आप इस क्वेश्चन को रीड करो, इफ 5 मोर हैड अपीयर्ड, तो अब आप 5 ज्यादा को अपीयर करा दो, 29x प्लस 5 अपॉन द नंबर ऑफ फेलियर्स वर 2 लेस। पहले आपके पास कितने फेल हुए थे 4x, और अब आपके पास कितने फेल हुए हैं पहले से 2 कम, तो अब फेल वाले बच्चे कितने होंगे 4x माइनस 2। देखो ये है आपके पास टोटल, ये है आपके पास फेल। तो बच्चों इन दोनों इक्वेशन में किसी को कोई डाउट? देखो आपके पास स्टूडेंट्स है 25, फेल स्टूडेंट्स है 4, टोटल स्टूडेंट्स है 29। अगर 5 ज्यादा अपीयर होते और 4 कम फेल होते, तो आपके पास और फेल स्टूडेंट्स का रेशियो कितना होता 22 और 3। तो इसका मतलब अब आपके पास टोटल स्टूडेंट्स कितने होते 25। तो बस अब आप टोटल के सामने टोटल पुट कर दो और फेल वाले स्टूडेंट्स के सामने फेल वाला रेशियो पुट कर दो, कितना होगा 3। यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करो और x की वैल्यू फाइंड आउट करो क्या होगी। बताओ बच्चों x की वैल्यू। सर हाँ जी, सर मैंने इसको थोड़ा सा अलग तरीके से किया है, बोलूं? हाँ बोलो। सर पहले तो जैसे मतलब पास और फेल को मैंने p और f से मतलब डिनोट किया है, तो p बाई एफ इक्वल्स टू 25/4। ओके, वो तो जैसा है। उसके बाद मैंने ये सोचा कि 5 और अपेयर कर रहे हैं और फेल 2 कम हो रहा है, तो मैंने ऐसा रेशियो बनाया कि p प्लस 7 बाई एफ माइनस 2 इक्वल्स टू 22/3। फिर से रिपीट करो। सर पहला वाला तो मतलब p बाई एफ वो जैसा है 25/4, उसके बाद 5 और अपेयर हो रहे हैं और 3 फेल, सॉरी 2 फेल कम हो रहा है। हाँ तो तो वो भी ठीक है, ठीक है, ठीक है, हाँ, तो वो मैंने वैसे किया है। ठीक है, वो भी तो, ठीक है। तो सर ऐसे कैसे मतलब कैसे पता चलेगा कि कौन से वाले क्वेश्चन में अगर एक अज्यूम करूं तो वो ज्यादा आसानी से हो जाएगा, जैसे मैंने वैसे यहाँ पे इसका नहीं किया। एक्चुअल कॉन्सेप्ट तो ये है, बाकी जो आप बोल रहे हो ना वो तो आपको प्रैक्टिस से ही पता चलेगा। ओके इसका जो एक्चुअल कॉन्सेप्ट है ना वो तो ये है, बाकी रेशियो के क्वेश्चन तो को तो आप बहुत सारे मेथड से कर सकते हो। तो यहां से x की वैल्यू कितनी होगी 5। अब बच्चों x की वैल्यू तो आप फाइंड आउट कर ही सकते हो, जीनियस बच्चे हो। x की वैल्यू है आपके पास 5, तो आपको फाइंड आउट करना है एग्जाम में टोटल कितने स्टूडेंट्स अपीयर हुए, मतलब 29 मल्टीप्लाई 5 कितना होगा 145। तो बच्चों इस क्वेश्चन में आपको कोई डाउट? अब देखो इस क्वेश्चन में ना, वैसे इसका एक्चुअल कॉन्सेप्ट तो ये है, अब आंसर लाने के लिए आप कैसे भी कर सकते हो। वैसे इसका जो सबसे अच्छा कॉन्सेप्ट होगा ना वो कॉन्सेप्ट क्या होगा, क्योंकि एक बात तो सबको पता ही है, दिमाग तो आपके पास ज्यादा है नहीं,
तो इस बात को तो अब आप खुद भी मानते हो। देखो जब ये क्वेश्चन एग्जाम में आया था तो इसके एक्चुअल ऑप्शंस ये थे। अब आप एक बात बताओ, आपके पास x की वैल्यू कुछ भी आए तो आपका जो फाइनल आंसर होगा वो 29 का मल्टीपल ही तो होगा। भाई आपके पास x की वैल्यू कुछ भी आए, 1 2 3 4 5 कुछ भी आए, लेकिन जो आपका फाइनल आंसर होगा वो होगा तो 29 का मल्टीपल ही। तो देखो इसमें एक ही ऑप्शन ऐसा होगा जो 29 का मल्टीपल है। ये थी बच्चों कम दिमाग की बात। तो इसलिए अगर कभी भी आपके पास किसी भी क्वेश्चन में कुछ भी बने, सपोज ये बने कहीं, तो आपका जो होना, आप सबसे पहले ना ऑप्शन चेक करना। अगर एक ही ऑप्शन ऐसा है जो 29 का मल्टीपल है या फिर 31 का मल्टीपल है तो वही आंसर होगा, सॉल्व मत करना। लेकिन अगर कभी ऐसा हो कि दो ऑप्शन हो, जैसे यहाँ पे आपके पास दो ऑप्शन होते और दोनों 29 के मल्टीपल होते, फिर आपको इसे सॉल्व ही करना पड़ता। तो बच्चे आप समझ गए बात। अगर कहीं भी ये कंडीशन बने तो आप एक बार ऑप्शंस को जरूर देखना, और 80% केसेस में एक ही ऑप्शन ऐसा होगा जो मल्टीपल होगा, क्योंकि इतना तो फिर एग्जामिनर को भी पता है कि अगर पूरा सॉल्व होगा तो फिर टाइम ज्यादा ही लगेगा। देखो ऐसे ना आपके पास अभी तक दो क्वेश्चन आए हैं एग्जाम के अंदर, एक तो ये जो आपने अभी अभी कराया और एक जो अब आगे आएगा, और दोनों में ना आपके पास एक ही ऑप्शन था जो मल्टीपल था। ये क्वेश्चन 10 और 11 अभी तक इस टाइप के दो ही क्वेश्चन एग्जाम में रिपीट हुए हैं, और मतलब एक ही ऑप्शन था जो 29 का मल्टीपल था और इसमें जो वैल्यू आएगी उसका मल्टीपल था। अब इसको ट्राई करो और आंसर बताओ कितना होगा। बताओ बच्चों अब जल्दी से आंसर कितना होगा। x की वैल्यू है 31। देखो आपके पास स्टूडेंट्स कितने हैं 4x, फेल वाले स्टूडेंट्स कितने हैं x, तो आपके पास टोटल स्टूडेंट्स कितने होंगे 5x। इफ 35 लेस हैड अपीयर्ड, तो आप 35 को लेस अपीयर करा दो। 5x माइनस 35 अपॉन फेलियर वर 9 मोर, तो आप 9 ज्यादा को फेल करा दो। अब कितने फेल होंगे x प्लस 9, टोटल अपॉन फेल। अगर 35 ज्यादा अपीयर होंगे और 35 कम अपीयर होंगे और फेल 9 ज्यादा होंगे, तो पास और फेल का रेशियो कितना होगा 2 और 1, तो टोटल कितने होंगे 3। तो अब आप क्या करो, टोटल के सामने टोटल पुट कर दो और फेल के सामने फेल वाली वैल्यू, और अब यहां से x की वैल्यू बताओ कितनी होगी। और बच्चों x की वैल्यू ना सही बताना, कोई भी अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से नहीं बताएगा, जितनी आएगी बस उतना ही बताना है आपको। x की वैल्यू, x की वैल्यू होगी 31, x की वैल्यू है आपके पास 31, तो इसका मतलब आपके पास टोटल स्टूडेंट्स कितने होंगे 5 मल्टीप्लाई 31, तो आपका आंसर कितना होगा 155।
तो बच्चों आपको क्वेश्चन नंबर 10 और 11 में कोई डाउट? करो इसको रीड। देखो इस क्वेश्चन को आप जल्दी से रीड करो बच्चों। देखो यहां से ना अब आप एक छोटा सा कॉन्सेप्ट समझो। आपके पास एक कंटेनर है, उसमें मिल्क और वाटर का रेशियो है 3 और 2, और एक सेकंड कंटेनर और है, उसमें मिल्क और वाटर का रेशियो है 5 और 2। तो आपने ना दोनों को मिक्स करा। तो सबसे पहले तो आप ये बात समझ लो, जब आप दोनों को मिक्स करोगे तो मिल्क में मिल्क ऐड होगा और वाटर में वाटर ऐड होगा, और ये बात तो आपको याद ही करनी पड़ेगी, इसलिए इसको याद करना। आपके पास एक फर्स्ट कंटेनर है, उसमें मिल्क और वाटर है, एक और सेकंड कंटेनर है, उसमें भी मिल्क और वाटर है। आप जब दोनों को मिक्स करोगे, दोनों को ऐड करोगे, तो मिल्क में मिल्क ऐड होगा और वाटर में वाटर ऐड होगा। ठीक है, एक तो इस बात को आप याद कर लो, पहली बात। और दूसरी बात है, जब भी आप रेशियो का क्वेश्चन करोगे तो आपको क्या करना पड़ेगा। देखो ये जो क्वेश्चन आप रेशियो में करोगे ना, सेम यही क्वेश्चन मिक्सचर एंड एलिगेशन में भी होगा। तो फिलहाल आप ना यहां के लिए एक बात समझ लो, जो भी आपके पास रेशियो का क्वेश्चन होगा तो उसमें सबसे पहले आप कैपेसिटी को इक्वल करोगे। ये जो आपके पास फर्स्ट कंटेनर है, इसकी कैपेसिटी कितनी है बच्चों? 5। सेकंड कंटेनर की कैपेसिटी कितनी है? 7। तो जब भी आपके पास रेशियो का क्वेश्चन होगा, आप सबसे पहले कैपेसिटी को इक्वल करोगे। अब आपने कर दिया कैपेसिटी को इक्वल, तो अब आप देखो मिल्क और वाटर कितना होगा। और देखो यहां से अभी हम एक क्वेश्चन करेंगे, वो 99% आपके एग्जाम में आएगा। 21 और 14, और जब आप 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना होगा? 25, और ये कितना होगा? 10। देखो सबसे पहला जब भी आप रेशियो का क्वेश्चन करोगे तो आपका फर्स्ट स्टेप होगा उनकी कैपेसिटी को इक्वल करना। देखो पहली बात तो आपके पास यह क्वेश्चन में भी लिखा हुआ है, देयर आर 2 कंटेनर्स ऑफ इक्वल कैपेसिटी। देयर आर 2 कंटेनर्स ऑफ इक्वल कैपेसिटी। तो सबसे पहले आप दोनों की कैपेसिटी को इक्वल करो। आपने कैपेसिटी को इक्वल कर दिया, उसके बाद मिल्क में आप मिल्क को ऐड कर दो और वाटर में आप वाटर को ऐड कर दो। तो मिल्क और वाटर का फाइनल रेशियो कितना होगा? 23 और 12। देखो अगर ये लिखा हुआ ना भी होता, सपोज अगर ये लिखा हुआ ना भी होता, और जब भी आपके पास रेशियो का क्वेश्चन आएगा तो आपको फिर भी कैपेसिटी को इक्वल करना पड़ेगा। ये बात आपको बहुत अच्छे से समझ आएगी जब आप मिक्सचर एंड एलिगेशन करेंगे। तो बच्चों इस बात में आपको कोई डाउट? क्योंकि वो तो अलग से पूरा एक चैप्टर है, जब उसको करेंगे ना तब आप समझ जाओगे सब बातें। लेकिन फिलहाल आप बस इतना समझ लो, जब भी आपके पास रेशियो का क्वेश्चन होगा तो आप कैपेसिटी को इक्वल करोगे। कैपेसिटी को इक्वल करने के बाद मिल्क में मिल्क ऐड होगा और वाटर में वाटर ऐड होगा, या फिर अगर कभी मिल्क के प्लेस पर अल्कोहल हो तब भी प्रोसेस सेम होगा।
तो बच्चों इस क्वेश्चन में कोई डाउट? अब इसका आंसर बताओ फिर कितना होगा। पहले आप दोनों की कैपेसिटी को इक्वल करो, उसके बाद एल्कोहल में एल्कोहल को ऐड करो, वाटर में वाटर को ऐड करो। ये क्वेश्चन ठीक है भाई, इसमें आपके पास है एल्कोहल और वाटर। मिल्क वाला टाइम तो अब गया, अब टाइम है स्वैप का। नाइनटीन रेशियो 11। भाई सब बच्चे ट्राई करो, सबसे पहले आप दोनों की कैपेसिटी को इक्वल करो। 2 इक्वल ग्लासेस, तो आप दोनों की कैपेसिटी को इक्वल करो, उसके बाद आप एल्कोहल में एल्कोहल ऐड करो और वाटर में वाटर ऐड करो। देखो जब हम मिक्सचर एंड एलिगेशन पढ़ेंगे ना, तब आपको यह भी सिखाया जाएगा कि आपको कितना एल्कोहल लेना है और कितना वाटर लेना है। बिल्कुल सब कुछ, हर काम के लिए आपको ट्रेंड किया जाएगा। पूरे मिक्सचर एंड एलिगेशन में यही होगा, कितना एल्कोहल लोगे और कितना वाटर लोगे। तो अब आप क्या करो, मल्टीप्लाई करो 5 और 3 से। तो आपके पास कितना होगा, 10 और 5। 10 और 5, और आपके पास ये सेकंड वाले में कितना होगा एल्कोहल, 9 और 6। उसके बाद देखो आप एल्कोहल में एल्कोहल को ऐड कर दो और वाटर में वाटर को ऐड कर दो। और एल्कोहल मैंने ऐसा सुना है, एल्कोहल थोड़ा ज्यादा ही रखा जाता है। जो एक्सपीरियंस होल्डर है वो कुछ बता भी सकते हैं, फिर हम उनको भी समझाएंगे कि पैक कैसे बनाए जाते हैं जब अभी मिक्सचर एंड एलिगेशन करेंगे। देखो असली सच तो ये है जीवन का, ये एल्कोहल और वाटर, बाकी सब कुछ फेक है। देखो ये जो बेचारे अल्कोहल पीते हैं ना, इनकी मजबूरी है। अगर वो अल्कोहल नहीं पिएंगे तो देश की जो इकोनॉमी है वो वीक रह जाएगी। तो इनके कंधों पे कितना मोटा भार है, ये नहीं समझ रहे आप? इनकी तो बेचारों की मजबूरी है, ये तो देश की इकोनॉमी है में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। वो आपने देख लिया होगा लॉकडाउन में, तो बच्चों अब आप इसका आंसर बताओ कितना होगा, और ये होगा आपका लास्ट क्वेश्चन। देखो आपके पास कंटेनर 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, आपको कुछ नहीं करना, बस कैपेसिटी को इक्वल करो और उन्हें ऐड करते चले जाओ बस। 3 ग्लासेस ऑफ इक्वल वॉल्यूम, अगर आपके पास तीनों गिलास का वॉल्यूम इक्वल है मतलब कैपेसिटी इक्वल है, तो बस कैपेसिटी को इक्वल कर दो, एसिड और वाटर। और बच्चों अब इसका आंसर बताओ कितना होगा, वरना फिर ये होमवर्क हो जाएगा। एकदम सेम है, बस आपको ऐड ही तो करना है बच्चों। देखो आपके पास मैथ में जितने भी चैप्टर हैं सब आपके नॉर्मल लाइफ से रिलेटेड हैं। तो नॉर्मल लाइफ में सबसे बड़ा रोल किस चैप्टर का? मिक्सचर एंड एलिगेशन का। कितनी रॉयल स्टेग होगी और कितनी बिस्लरी होगी, हम बोलो। सर पिछले वालों में तो हम जैसे एक को दूसरे से मल्टीप्लाई कर देते थे इक्वल करने के लिए, इसमें जिसमें 3 है
उसमें तीनों एक को बचे हुए दो से करेंगे। हाँ, इसमें एक को बचे हुए दोनों से करोगे। यशिका आंसर कितना होगा? लगता है यशिका तो कुछ ज्यादा ही दिल पे बात ले गई। 401544। देखो आपको करना है इन तीनों की कैपेसिटी को इक्वल। तो बस 5 में मल्टीप्लाई करो आप 7 और 9 से, 7 में मल्टीप्लाई करो 5 और 9 से, और 9 में मल्टीप्लाई करो आप 5 और 7 से। उसके बाद मल्टीप्लाई करके बस ऐड कर दो, एसिड में एसिड और वाटर में वाटर। तो पिया आपको कोई डाउट? मैं बहुत देर से देख रहा हूं, आपको कोई डाउट ही नहीं आ रहा। तनिष्क आपको कोई डाउट? और जो बच्चे बेचारे एकदम चुपचाप बैठ के रेड कलर का, ब्लू कलर का, ग्रीन कलर का, ब्लैक कलर का पेन लेके नोट्स बना रहे हैं, उनको कोई डाउट? तो बच्चों आपकी आज की क्लास